नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको अब दुश्मनों की खैर नहीं, भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए तेजस विमान और प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 97 अतिरिक्त तेजस लड़ाकू विमानों और लगभग 150% हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डीएसी ने अपने सुखोई 30 लड़ाकू बड़े को अपग्रेड करने के वायुसेना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बृहस्पतिवार को आरोग्य कवच 108 कार्यक्रम के तहत 262 नई आधुनिक जीवन रक्षक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई है, जिसके तहत आपातकालीन चिकित्सक सेवाओं के वाहनों को जरूरतमंद लोग इन वाहनों को मुफ्त में बुक कर सकते हैं। आरोग्य कवच 108 एम्बुलेंस कार्यक्रम के कर्नाटक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाया जाता है। इस अवसर पर यहाँ विधान सौध के भवन मंच पर आयोजित कार्यक्रम में सिद्धारमैया ने कहा कि यह सुनिश्चित करना सरकार का लक्ष्य है कि सभी सरकारी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से पुराने और मैले कुचैले कपड़े पहनकर आने वाले गरीब लोगों का मानवता के साथ इलाज करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें बिना किसी भेदभाव के अच्छी स्वास्थ्य देखभाल मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 वर्षों में देश के 13 करोड़ से ज्यादा लोगों की गरीबी से बाहर आने का दावा करते हुए कहा कि उनकी सरकार वंचितों को वरीयता देने के मंत्र को लेकर काम कर रही। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को रोजगार मेले के तहत देश भर के 37 संस्थानों से जुड़े 51,000 से ज्यादा युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्ति पत्र देने के बाद उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार की नौकरी में आने के बाद उन्हें भी समाज के अंतिम छोर पर आदमी के पास भी जाकर उनकी भलाई के लिए करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार की नीतियों और निर्णय ने देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के विकास दर को लेकर बहुत सकारात्मक है। आजादी के बाद लंबे समय तक देश में समानता के सिद्धांत की अनदेखी की गई है। 2014 से पहले समाज के एक बड़े वर्ग को मूलभूत सुविधाओं को वंचित रखा गया था। 2014 में जब उन्हें देश ने सेवा करने का मौका दिया था, सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी, तो सबसे पहले हमने वंचितों को वरीयता मंच को लेकर आगे बढ़ाने आरंभ किया है। सरकार खुद चलकर उन लोगों तक पहुंची है जिन्हें कभी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, जिन्हें दशकों तक सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली थी। वे उनका जीवन बदलने का प्रयास कर रहे हैं। चीन में रहस्यमय निमोनिया के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र द्वारा सभी राज्यों को सलाह जारी की गई थी। वहीं अब केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गुरुवार को कहा कि राज्य स्वास्थ्य विभाग ने राज्यव्यापी निगरानी को मजबूत किया है। सीएम विजयन ने कहा कि चीन के कुछ प्रांतों में निमोनिया के अधिक मामले सामने आए हैं, इस वजह से स्वास्थ्य विभाग ने राज्यव्यापी निगरानी मजबूत कर दी है। इसके अलावा राज्य मेडिकल बोर्ड, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने पिछले 3 महीनों में श्वसन संबंधी समस्याओं से संबंधित मामलों में कोई असामान्य वृद्धि दर्ज नहीं की है। उन्होंने कहा कि इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। हम जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और विशेष अस्पतालों में सांस संबंधी बीमारियों के मामलों पर नजर रख रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में सांस की बीमारी के खिलाफ तैयारियों के उपायों की सक्रिय रूप से समीक्षा की है और उन्हें मजबूत किया है। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 10 दिन का और समय मिल गया है। बार बार समय मांगने पर मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया ने आपत्ति भी जताई है और एएसआई की मांग खारिज करने की अपील की है, लेकिन जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विशेष की अदालत ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है। एएसआई को 10 दिन का समय देने के साथ ही हिदायत भी दी है और कहा कि अब एएसआई कोर्ट से कोई समय नहीं मांगेगा। अब अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए अदालत से 3 सप्ताह का समय मांगा था। एएसआई की अर्जी पर बुधवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने तब आदेश सुरक्षित रख लिया था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाती है। किसानों को यह राशि हर 4 महीने के अंतराल पर 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये कर दिए जाते हैं। हाल के वक्त में पीएम किसान योजना में कई तरह के फर्जीवाड़े भी सामने आए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा आया है। यह फर्जीवाड़ा करीब 18 करोड़ की राशि का है। 11,600 के अपात्र लोगों ने गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा लिया है। इन लोगों पर
अब प्रशासन ने कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। इनमें से पैसे भी वापस लिए जा रहे हैं। अपात्र किसानों को राशि वापस करने के लिए नोटिस भी भेज दिया गया है। नोटिस के बाद फिर से 22 लाख रुपया वापस हुआ है। कृषि विभाग के मुताबिक राशि वापस नहीं करने वालों का बैंक अकाउंट होल्ड किया जा सकता है। इसके अलावा इन पर कानूनी केस दर्ज किया जा सकता है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगले